कबाड़ खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। दोनों बैल भागे और गया ने पीछा किया। जब बैलों ने देखा कि गया उसका पीछा कर रहा है, तब दोनों ने और तेज दौड़ लगाई। तभी गया ने चिल्लाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। इसी बीच दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। वो दोनों सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का भी ज्ञान न रहा। जिस जाने पहचाने रास्ते से वो आए थे, उसका तो दूर दूर तक पता नहीं चल रहा था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। तभी हीरा ने कहा, लगता है शायद रास्ता भूल गए। तो मोती बोला, तुम भी बिना सोचे समझे भागते चले गए, वहीं उसे मार गिराना था। तभी हीरा बोला, अगर उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वो अपना धर्म छोड़ सकता है, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। जब आसपास नजर दौड़ाई तो देखा खेत में मटर खड़ी थी, तो उसी को चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते, मतलब इधर उधर नजर दौड़ाकर देख लेते कि कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, तब जाके उनको कहीं शांति मिली और लगा कि हाँ, अब आज़ादी का अनुभव किया है, और मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली और फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में तक गिर गया। तब ये देखकर हीरा को भी गुस्सा आया। वो संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। हीरा को देखकर मोती को लगा कि खेल खेल में झगड़ा हुआ जाता है, इसलिए किनारे पे हट गया। वो दोनों आज़ादी के जश्न में उछलते कूदते खेल ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि कोई सांड डोंगता उन्हीं की ओर ही चला आ रहा है। उस सांड को देखकर वो दोनों आपस में बात करते हैं, अरे ये क्या, कोई सांड आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वो दोनों बात कर ही रहे थे, इतने में सांड उनके सामने आ पहुंचा। वो दोनों मित्र बचने की कोई तरकीब लगाने लगे। जब उन्होंने देखा कि सांड तो पूरा का पूरा हाथी है, वो लोग आपस में चर्चा करने लगे कि उससे भिड़ना मतलब जान से हाथ धोने जैसा है। इतने में दूसरे ने बोला कि लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आ रही। वो सांड देखने में इतना खतरनाक था, इतनी भयंकर सूरत की देखते से ही दोनों के पसीने छूट गए। मोती ने मूंग भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर यानी डरते हुए कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू बिनती भी नहीं सुनेगा। तो मोती बोला, भाग क्यों नहीं चलते। तभी हीरा ने बोला, भागना कायरता है। तो मोती बोला, तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। तो हीरा ने बात काटते हुए कहा कि अगर वो भी हमारे पीछे दौड़ आया तो। फिर मोती बोला कि कोई सॉल्यूशन ढूंढो इससे बचने का। फिर हीरा बोला कि यही एक आइडिया है कि दोनों साथ मिलकर इसका सामना करें। मैं आगे से संभालता हूँ, तुम पीछे से अटैक करो। अगर दोनों मिलकर मारेंगे और सामना करेंगे तो ये भाग जाएगा। और बोला, अगर वो मेरी ओर झपटे ना तो तुम बगल से आके उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। और बोला, आई नो थोड़ा रिस्की है, बट और कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। दोनों मित्र जान जोखिम पर लेकर उस सांड का सामना करने लगे। बट ट्रस्ट मी यार, सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का कोई भी आइडिया नहीं था, और वो तो सिर्फ एक ही दुश्मन से लड़ सकता था। ज्यों ही हीरा पर झपटा तो मोती ने पीछे से दौड़ाया, और अगर सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने मारा। सांड चाहता था कि एक एक करके वो दोनों को गिरा दे, बट सांड का बैड लक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो दोनों भी उस्ताद थे, उसे ऐसा करने का चांस ही नहीं देते थे। एक बार तो सांड पूरे गुस्से में हीरा का अंत करने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग घोंप दिया, और सांड एंग्री बर्ड बन के पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया, एंड लास्ट में बेचारा जख्मी होकर भाग गया। लेकिन हमारे हीरा और मोती भी कैसे साथ छोड़ते, उन दोनों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेहोश होकर चकराकर गिर पड़ा। तब जाके कहीं उन दोनों ने उसे छोड़ा। दोनों फ्रेंड्स विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी लैंग्वेज में कहा,
मेरा जी तो चाहता था कि उसे बिल्कुल न छोड़ूं, मार ही डालूं। बट हीरा ने बात काटते हुए कहा, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। तो मोती बोला, ये सब तो ढोंग की बातें हैं, दुश्मन को तो ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। तभी हीरा बोला, अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो। मोती बोला, पहले कुछ खा ले तो सोचें। वैसे भी सामने मटर का खेत तो था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा उसे मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। भैया मोती भैया किसी की सुनने वाले हैं। वैसे अभी बेचारे ने 2-4 कौरी खाए थे कि 2 आदमियां लाठी लिए दौड़े पड़े और दोनों को घेर लिया। हीरा तो मोड़ पर था, निकल गया, पर मोती सींचे हुए गीली जमीन पर था तो उसके पैर कीचड़ में धंसने लगे एंड वो भाग ना सका। तो क्या उन्होंने उसे पकड़ लिया। जब हीरा ने देखा कि उसका फ्रेंड मुसीबत में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, और उन लोगों ने उसे भी पकड़ लिया। सुबह के समय दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस मतलब मवेशी खाना, जहाँ पे दूसरे के खेत खाने वाले लावारिस और उत्पाद मचाने वाले जानवरों को रखा जाता है। कांजी हाउस में बंद होने के बाद दोनों मित्रों को लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ सहना पड़ा जिसमें उनको पूरा दिन हो गया और कुछ भी खाने को ना मिला हो। मतलब खाने को एक तिनका भी नहीं मिला। मतलब वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा मालिक है, और सोचने लगे गया तो इससे फिर भी बहुत अच्छा था। उस कांजी हाउस में कई भैंसें थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े थे, कई गधे, पर किसी के भी सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। यहाँ तक कि उन्होंने देखा कि कई तो इतने कमजोर हो चुके थे कि माय गॉड खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन वो दोनों फाटक की ओर एक होप लगाए देखते रहे कि कोई ना कोई आए और उनको चारा दे। बट बेचारों का इतना अच्छा नसीब कहाँ, कोई भी नहीं आया उन्हें कुछ भी खिलाने के लिए। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, बट इससे क्या ही उनकी भूख शांत होती। रात को भी जब कुछ भी खाने को नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाते हुए धीमे स्वर में जवाब दिया, मुझे तो लगता है कि अब जान निकलने ही वाली है। तो हीरा बोला, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई ना कोई उपाय तो ज़रूर निकलेगा। और बोला, आओ दीवार तोड़ डालें। फिर मोती बोला, मुझसे तो अब कुछ भी नहीं होगा। तो हीरा बोला, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। फिर हीरा खुद ही दीवार तोड़ने लगा। हीरा मजबूत तो था ही और बाड़े की दीवार थी कच्ची। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो एक मिट्टी का टुकड़ा निकल आया। फिर तो उसका साहस और हिम्मत बढ़ी। उसने दौड़ दौड़कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। बट बैड लक, उसी टाइम कांजी हाउस का एक चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने के लिए निकला। हीरा की ये हरकत देखकर चौकीदार ने उसे बहुत डंडे मारे और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। तो मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? तो हीरा बोला, अपनी हिम्मत से जोर तो मार दिया। तो मोती ने जवाब दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। बट हीरा बोला, जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन क्यों ना पड़ जाएं। फिर मोती बोला, जान से हाथ धोना पड़ेगा। फिर हीरा बोला, कोई परवाह नहीं, वैसे भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई हैं, ट्रस्ट में किसी के भी शरीर में जान नहीं है। अगर 2-4 दिन तक और यही हाल रहा ना तो सब मर जाएंगे। फिर मोती बोला, हाँ ये बात तो है, अच्छा तो लाओ फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। फिर मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी और फिर तो वो दीवार में सींग लगाकर ऐसे जोर लगाने लगा मानो किसी दुश्मन से लड़ रहा हो। आखिरकार कोई 2 घंटे की मेहनत के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने डबल पावर के साथ दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार भी गिर गई। इन शॉर्ट, जब दीवार गिरी तब अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर हैरान होकर उठ खड़े हुए और फिर उस टूटी हुई दीवार में से 3 घोड़ियां जल्दी से निकल गईं और फिर सभी बकरियां भी निकल गईं और इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं।
पर पता नहीं गधे क्या ही करना चाहते थे, अभी तक ज्यों के त्यों खड़े रहे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? तो एक गधे ने आंसर दिया, अगर कहीं फिर से पकड़ लिया तो हीरा ने कहा, तो क्या, अभी तो भागने का चांस मिला है ना, तो डरते क्यों, भागो। पर गधे तो ठहरे गधे, कहने लगे, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ज़्यादा हो चुकी थी, पर दोनों अभी तक वहीं खड़े खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, भागे या ना भागे। तो दूसरी तरफ मोती अपने फ्रेंड की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं मुलाकात हो जाए, पर अभी तुम जाओ। पर कुछ भी हो, उन दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी थी। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना सेल्फिश समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम जब मुसीबत में हो तो मैं यहाँ से तुम्हें छोड़ के भाग जाऊँ? मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे तुम्हारी शरारत है। तो मोती ने गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा, अगर उसी अपराध के लिए मुझे भी मार पड़ेगी तो क्या चिंता है। इन शॉर्ट इतना तो हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने उन दोनों गधों को भी सींग से मार मार कर बाहर निकाला और अपने फ्रेंड के साथ जाकर सो गया। सुबह होते से मुंशी, चौकीदार और उस कांजी हाउस के वर्कर्स में कैसी खलबली मची, ये शायद मुझे लिखने या बताने की ज़रूरत तो नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे एक मोटी सी रस्सी से बांध दिया। इन शॉर्ट 1 हफ्ते तक दोनों वहाँ बंधे पड़े रहे और किसी ने खाने के लिए एक टुकड़ा तक ना दिया खाने का। हाँ, लेकिन एक आध बार दिन में पानी दे देते थे, यही उनका आधार था। एंड ट्रस्ट मी यार, दोनों इतने कमज़ोर हो गए थे कि उठ तक नहीं पा रहे थे। बट यू नो वॉट, एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब जाकर कहीं वो दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन ही खरीदेगा आखिर। जब कई लोग उन दोनों को आ आकर देख देख कर चले गए और किसी ने भी पसंद नहीं किया, फिर जाकर कहीं एक आदमी उनको देखने के लिए आया। वो एक दड़ियल सा आदमी था जिसकी आंखें लाल थी और दिल की तो भैया बात ना ही करें तो ठीक है, इतना कठोर दिल से कि पूछो मत। दोनों मित्रों को देखा और मुंशी जी से बात करने लगा। एंड माय गॉड, उसका चेहरा देखकर दोनों मित्रों के रोंगटे खड़े हो गए और दिल कांप उठे और दोनों आपस में बात करने लगे, वह कौन है और उन्हें क्यों देख रहा है, क्योंकि इस विषय में दोनों को कोई भी आइडिया नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को नम आंखों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से फालतू में भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने भावुक होकर आंसर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? क्या भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों एक बराबर है? तो हीरा ने जवाब दिया, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। फिर मोती बोला, एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? यह आदमी, फिर वो दोनों आपस में बात करने लगे, यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम में तो आ ही जाएंगे। कुछ देर बाद नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी। एंड माय गॉड, डर के मारे इतनी हालत खराब थी कि बेचारों के पैर तक नहीं उठ पा रहे थे। पर डर के मारे गिरते पड़ते चले जा रहे थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। रास्ते में जाते हुए उन्हें गया दिखा, जो बैलों का एक रेवड़ हरे भरे हार में चराता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, कोई उछलता कूदता तो कोई आनंद से बैठा था। सोचने लगे कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब, सेल्फिश हैं सारे, किसी को भी चिंता नहीं है कि उनके 2 भाई किस हालत में हैं, कहाँ हैं। ये सब सोचते चले जा रहे थे कि अचानक से उन्हें ये मालूम हुआ कि ये रास्ता तो उन्होंने देखा हुआ है, जाने पहचाने रास्ते पर जा रहे हैं। फिर याद आया कि ये तो वही रास्ता है जिस रास्ते से गया उन्हें अपने घर ले गया था।
वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे और अचानक से उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई और बोले, आह, ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। तभी मोती ने कहा, हमारा घर बगीचा आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है। तो मोती बोला, मैं तो अब घर भागता हूँ। फिर हीरा ने बोला, ये जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। मोती बोला। फिर हीरा बोला, नहीं नहीं, दौड़कर थान तक चलो, फिर वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों आनंद में होकर बछड़ों की तरह अपने घर की ओर भागे और बोले, अरे वाह, वो तो हमारा घर है। दोनों दौड़कर अपने घर पर आ गए और खड़े हो गए। वो दड़ियल सा आदमी जो उन्हें ले जा रहा था, वो भी पीछे पीछे दौड़ा चला आया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे और दोनों मिलकर झूरी का हाथ चाटने लगे और खुश हो गए। तभी दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तो दड़ियल बोला, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से खरीद कर लाया हूँ। तो झूरी बोला, मैं तो समझा चुरा के लाए हो। शांति से चले जाओ, मेरे बैल हैं ये, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे ना। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अधिकार है? तो दड़ियल बोला, जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा दूंगा, मेरे बैल हैं। फिर झूरी बोला, ये मेरे बैल हैं, इसका सबूत ये है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। एंड में जब दड़ियल जलाकर चिल्लाते हुए बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा, तो उसी टाइम मोती ने सींग चलाया और दड़ियल पीछे हट गया और भागने लगा। लेकिन मोती ने पीछा किया और तब तक पीछा नहीं छोड़ा जब तक कि वो गांव से बाहर नहीं निकल गया। लेकिन फिर भी मोती वहीं खड़ा रहा। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, लेकिन मोती शूरवीरों की तरह और बहादुर योद्धाओं की तरह उसका रास्ता रोके खड़ा रहा और गांव के सभी लोग ये तमाशा देखकर हंसने लगे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। तभी हीरा ने कहा, मैं तो डर रहा था कि तुम कहीं गुस्से में आकर उसे मार ही न डालो। लेकिन तभी मोती ने कहा, अगर वो मुझे पकड़ता मैं तो सच में उसे भगवान के पास भेज देता। तो हीरा बोला, अब ना आएगा। और मोती बोला, आएगा तो दूर ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। लेकिन हीरा ने कहा, जो गोली मार दी तो? फिर मोती ने जवाब दिया, मर जाऊँगा पर उसके काम तो नहीं आऊँगा। फिर हीरा ने बोला, हमारी जान को तो कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि दूसरी तरफ ज़रा ही देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा उन दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में मानो जैसे उत्सव का माहौल हो गया। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए।